नमस्ते बच्चों, मैं स्माइल से विजयलक्ष्मी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, कल हमने आपको मल्टीपल के बारे में बताया था। आज भी संबंधित उससे ही वर्कशीट है। जैसा कि आज हम आपको बताएंगे कि लघुत्तम समावर्ती यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो बच्चों, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बताया था 1 से 10 तक गिनती से गुणा करने पर हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। गुणज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ये हमारा 3 का पहाड़ा हो गया। ऐसे ही यहाँ पर हो गया 4 का पहाड़ा। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। आपको दिखाई दे रहा है इन दोनों में 12 दोनों जगह है और 24 वो भी दोनों जगह है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे ये हमारे कहलाएंगे तीनों 4 के पहाड़े का सामान्य गुणज। कौन कौन है? 12 और 24। सामान्य गुणज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन मल्टीपल। यानी कि दोनों में जो आ रहे हैं, दोनों ही पहाड़ों में ये कॉमन है, यानी कि सामान्य रूप से दोनों में आ रहे हैं। इनमें सबसे छोटे गुणज को क्या कहते हैं? लघुत्तम समावर्ती यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ 12 दोनों में है और 24 दोनों में, लेकिन 12 और 24 में सबसे छोटा कौन सा है? 12। तो ये हमारा क्या हो गया? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दोनों पहाड़े में सबसे कम संख्या है जो हमारे कॉमन है। ऐसे ही संबंध में मैंने आपको वर्कशीट दी है कि लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करो। लघुत्तम समावर्ती को इंग्लिश में छोटे रूप में इस प्रकार भी लिखते हैं, LCM। तो हम लघुत्तम समावर्ती को इस तरह भी लिख सकते हैं और बड़े रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है 6 और 8 का लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करो। तो मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा जो दोनों में कॉमन यानी सामान्य रूप से एक जैसा हो। जैसे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। ये हमारा 6 का पहाड़ा हो गया और ये हमारा 8 का पहाड़ा हो गया। दोनों ही पहाड़ों में कॉमन क्या है? देखो आप, यहाँ पर 24 और 24 दोनों यहाँ पर कॉमन है, और 48 और 48 ये भी दोनों में कॉमन है। लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन सी? 48, 24 में 24। तो ये हमारी छोटी संख्या 24। तो ये हमारा क्या होगा? छोटी संख्या कहते हैं लघुत्तम समावर्ती यानी LCM ज्ञात करना है। तो यही हमारा LCM होगा। इसमें 24 हमारा LCM होगा। इसी प्रकार आपको 4, 2, 3 इनका लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करना है। इसी पद्धति द्वारा इनको हल करके भेजना है। ऐसे ही तीसरा प्रश्न 5 और 7 का भी लघुत्तम समावर्ती यानी LCM आपको ज्ञात करके सबसे कम वाली संख्या जो इनमें बराबर दोनों में सामान्य है या कॉमन है उसको ज्ञात करके हल करके मुझे भेजना है। मुझे उम्मीद है मैंने आपको जो समझाया है समझ में आया होगा और आप मुझे करके भेजोगे।